जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस दुनिया में। दोस्तों, मैं नवनीत यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की स्थिति बहुत ही गहमा गहमी की रही। छात्रों ने कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, पुतले फूके और कई शहरों में, चाहे वो इलाहाबाद हो या लखनऊ हो या फिर छोटे कस्बे या शहर, इससे पता लगता है कि हाँ, फ़िलहाल अब जो है सरकार तक बात पहुँचेगी और छात्रों का जो प्रदर्शन है वो रंग लाएगा। इसमें हमारे युवा मंच के कुछ छात्र गिरफ्तार भी हुए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, वो देर शाम तक छोड़ दिए गए। इतने विरोध के बाद मुख्य सचिव आर.के. तिवारी जी का बयान आया कि सरकार के स्तर पर जनहित के लिए सतत एवं सुधारात्मक विचार चलते रहते हैं। फिलहाल संविदा भर्ती के लिए अभी कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन जो निर्णय लिया जाएगा वो प्रदेश और युवाओं तथा जनहित के हित में होगा। उन्होंने ये बयान दिया है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि जनहित में लिया जाएगा। अगर यह निर्णय लिया गया तो मेरा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि क्या गारंटी है कि संविदा भर्ती में जो कर्मचारी भर्ती होंगे उनका परफॉर्मेंस के आधार पर उच्च अधिकारियों द्वारा शोषण नहीं किया जाएगा। क्या गारंटी लेते हैं कि उनका मूल्यांकन उच्च अधिकारियों द्वारा सही ढंग से किया जाएगा। बहुत से ऐसे आधार बनेंगे जिनके आधार पर जो है उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न वर्ग के कर्मचारियों का शोषण किया जाएगा, उनका मूल्यांकन सही ढंग से नहीं पहुंचाया जाएगा। काम करेगा तो उसका सही मूल्यांकन होगा, इस बात की आप गारंटी लेते हैं। ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर भेदभाव निश्चित है। चलिए दूसरी बात, आप उनकी सैलरी भी कम कर रहे हैं। क्या यह ज़रूरी है कि एक संविदा कर्मचारी जिसने सरकारी नौकरी के सारे पैरामीटर्स पार किए हों, आप उसको आधी या उससे कम तनख्वाह देकर उसके घर का खर्चा चलवा सकते हैं? चल सकता है उसके घर का खर्चा? हो सकता है वो घर में सबसे बड़ा हो, उसके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी हो, बाप की दवाई से लेकर के भाई के पढ़ाई का खर्चा। 15,000 रुपये या उसकी जो तनख्वाह है उससे एक्चुअल तनख्वाह से आधी तनख्वाह कर देने पे उसका खर्चा चल जाएगा? इसकी आप गारंटी लेते हैं इतनी महंगाई में? और वो भी 5 साल तक। 5 साल जो है वो समय कम नहीं होता है माननीय मुख्यमंत्री जी, 5 साल बहुत हो गया। उधर रिटायरमेंट में भी आप 5-10 साल कम कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसको सैलरी आधी दे रहे हैं या आधी से कम दे रहे हैं तो आप एक ऐसा कार्ड तैयार करवाइए, ऐसा कोई उनको आई कार्ड दीजिए जिससे वो जो है रोज़मर्रा की चीज़ों या आवश्यकताओं को लेने के लिए जब दुकान पे जाएं तो वो कार्ड दिखाएं और उनको प्रति वस्तु पर 40 से 50% छूट मिलनी चाहिए, तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन आप क्यों दिलाएंगे छूट? आप क्यों दिलाएंगे? क्योंकि आपको रेवेन्यू जो जनरेट करना है। अगर छूट दिलाएंगे तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। वाह, गलती आप करें, पॉलिसी आप गलत लाएं, उसको गलत तरीके से आप इम्प्लीमेंट करें और भुगतान करें युवा या आम जनता। बहुत अच्छी नीति है आपकी, वाह भाई। इसी को कहते हैं योगी सरकार। ठीक है, फिलहाल योगी जी जो आप ये संविदा भर्ती की पॉलिसी ला रहे हैं, ये नियम बना रहे हैं, ये पूर्णतया युवाओं का शोषण करेगा। शोषण के अलावा कुछ नहीं होगा। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप ठीक है नियम बना देंगे, लेकिन आपकी भी कोई गारंटी नहीं कि आप जो है सीएम की कुर्सी पर हमेशा के लिए बैठे रहेंगे। कोई ठेका नहीं ले रखा युवाओं ने कि आपको सीएम की कुर्सी पर हमेशा के लिए हमेशा बैठाए रखे, आप ही सीएम बनेंगे हर बार। युवाओं का भी मौका आएगा और मौका आने पर युवा अपना दम दिखा देंगे। भाई मोदी जी, आप भी कुछ कम नहीं हैं। आप भी युवाओं के आशाओं पर खूब ही अच्छे से खरे उतरे हैं। आज का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये देन आप ही की है। फार्मिंग सेक्टर परेशान है, शेड्यूल कास्ट परेशान है, शेड्यूल ट्राइब्स परेशान है, और ये जो कंट्री जो है ये स्लो डाउन हो रही है, इसका भी जिम्मेदार आप हैं। आप एक एक करके पीएसयूज़ को बेच रहे हैं। इसका क्या कारण है, क्यों बेच रहे हैं, इस बात को आपको इसका कारण बताना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्टर। क्यों आवश्यकता पड़ गई बेचने के लिए कि आप सारे पीएसयूज़ को बेच दे रहे हैं? जो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी पीएसयूज़ हैं, ये कितनी मेहनत से बनाए गए थे, बड़ी मुश्किल से बनाए गए थे। इनको आप एक एक करके निपटा दे रहे हैं। एक और पब्लिक सेक्टर जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लिए एक फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट का सोर्स होता था,
उनको भी आप ख़त्म कर रहे हैं, उनके रोज़गार को भी आप ख़त्म कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार यहाँ आई, उसने भी पूरे हिंदुस्तान को टेक ओवर कर लिया और वो भी अपने बिजनेस के थ्रू ही किया था। और आप आज 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है ये पूरे हिंदुस्तान के PSUs को टेक ओवर कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसके बाद हम आप कंट्री कहाँ चलाएंगे? कंट्री तो वही चलाएंगे। उनका मन होगा तो प्लेन चलेगा, उनका मन होगा तो शिपिंग होगी, उनका मन होगा तो जो है तेल मिलेगा। हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। वही अपने हिसाब से सारी कंट्रीज़ को चलाएंगे। तो क्यों ना मान लें कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये सेम हैं। चलिए ठीक है, आज की देश की जो हालत है वो थोड़ी नाजुक है, तो इसका ये भी मतलब नहीं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके जो आपके ऊपर कर्जा है उसको उतारें। आप सब मिलजुल करके जनता के हित को ध्यान में रख कर के भी कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी बेच करके प्राइवेट सेक्टर में और बस आप जितना आपके पास कर्जा है उसको आप उतार रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आज बैंक बंद हो रहे हैं, बैंकों से कोई कर्जा नहीं ले रहा, जिससे उनका इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है। और जब इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा तो धीरे धीरे बैंक दिवालिया हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं। और जो बैंक बंद हो रहे हैं उनको भी आपने अच्छे बैंकों में मर्ज करके जो अच्छे बैंक हैं उनको भी डुबो दिया। और जो बैंकों को मर्ज किया तो एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म कर दिया। जब भाई 2 बैंक एक में मर्ज हो जाएंगे तो कर्मचारियों की संख्या जाहिर सी बात घटेगी। जब कर्मचारियों की संख्या घटेगी तो जो है एम्प्लॉयमेंट कम ही होगा। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट को कम करने की जिम्मेवार आप ही हैं। आपकी गलत नीतियां हैं, आपकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी रहती हैं कि आप पहले से ध्यान नहीं रखते हैं, उसके बाद दिक्कत पैदा होती है। तो आपका हर वार जो है वो युवाओं पर ही आता है। आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ से होगा जब कंज्यूमर ही नहीं आ रहा है? तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ से होगा? तो फिर आप कहते हैं कि नहीं हमने कारपोरेट टैक्स कम कर दिया। अरे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, अरे कारपोरेट टैक्स कम कर दिया मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगी जब कंज्यूमर होंगे। जब कंज्यूमर ही नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से बढ़ेगी? अब जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ती है तो इसी वजह से हमारा जो है पावर कॉरपोरेशन या पावर इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो रही हैं। तो अल्टीमेटली जब इतना सब कुछ बिगड़ा पड़ा हुआ है तो GDP कहाँ से बढ़ेगी और कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा? इसकी जिम्मेदारी भी आपके ही सर आ रही है मोदी जी। आप कहते हैं कि युवा कुछ भी कर सकता है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि अब आपको पता लगेगा कि वाकई में युवा सब कुछ या कुछ भी कर सकता है। हम दिखाएंगे कि हाँ वाकई में युवा क्या कर सकता है। हाँ तो दोस्तों बस यही इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाह रहा था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे और लोगों तक बात पहुँचे। लेकिन हाँ मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि युवाओं को रुकना नहीं है, ठीक है। आंदोलन जारी रहेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे मीम्स बने, चाहे आंदोलन हो, ठीक है। डरना नहीं है, गिरफ्तारी होती रहेगी, छोड़े जाते रहेंगे। इतना कोई गलत मर्डर किसी का नहीं कर दिया, ना ही कोई इतना बड़ा अपराध कर दिया है। अपने हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसमें कोई ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो है हम लोगों को धारा लगा करके बंद कर दिया जाए या बहुत बड़ी धारा। बस सुबह पकड़ेंगे, शाम को छोड़ देंगे। लेकिन डरना नहीं है, झुकना नहीं है और विचलित नहीं होना है जब तक के अपने हित में मांगों को पूरी ना करवा लिया जाए। ये सरकार तानाशाही है, लेकिन लोकतंत्र में किसी की तानाशाही नहीं चलती है। ये तो हम लोग अच्छे से संविधान में पढ़ चुके हैं और शिक्षित होने के नाते इतना जानते हैं। और दूसरी बात, हमने एक लोकतांत्रिक राज्य में जन्म लिया है, तो हम लोग जानते हैं कि एक लोकतंत्र में किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे कोई भी सरकार हो जो तानाशाही रूप से हमारे पर नियम को थोपेगी, उसको हम जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, चलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।